दिस इज योर चंदन सर एंड सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस इंग्लिश क्लासेस। तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में भी और सामने भी कि आज इस वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड का बड़ा ही प्यारा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स में से एक पोएम है द सोल्जर। इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ये हर बार लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसकी समरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और यदि आपको ये पोएम पूरा पढ़ना है तो कृपया कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा पोएम जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द सोल्जर का अर्थ होता है एक सैनिक। समरी में this poem, The Soldier, is a sonnet written by a great war poet, Rupert Brooke. देखिए, सबसे पहली बात ना, ये सोल्जर जो है अपने आप में एक सोनेट है। थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सोनेट है और इसको हम लोग बाबू वॉर पोएम भी कहेंगे। सोनेट का मतलब ज्यादातर बच्चे नहीं समझ रहे होंगे तो समझ लेंगे। सोनेट का अर्थ होता है अ पोएम which contains only 14 lines। एक ऐसी कविता जिसमें मात्र 14 लाइन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सोनेट, ठीक है भाई। तो ये एक वॉर पोएम है। वॉर पोएम का मतलब होता है वीर रस की एक कविता है। जैसे कि हिंदी में ढेर सारे रस होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी पोएम्स की कैटेगरीज होती है। जैसे कि मान लीजिए लव पोएम है, डिटेक्टिव पोएम है, वॉर पोएम है, इसको हम लोग पैट्रियोटिक पोएम भी कह सकते हैं, देशभक्ति कविता। तो इसकी रचना की है एक महान वॉर पोएट जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। बिल्कुल सही सुना, रूपर्ट ब्रूक ने इस कविता, इस सोनेट की रचना की है। He has written 5 war poems। उन्होंने 5 युद्ध पे आधारित देशभक्ति उन्होंने कविताएं लिखी हैं। It is his one of the famous poems। ये उन पांचों में से सबसे बेस्ट यो कहिए तो एक सोनेट है, एक वॉर पोएम है। आगे कभी कहते हैं कि इन दिस पोएम, समरी में कहते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप लव फॉर हिज मदरलैंड दैट इज इंग्लैंड इन एन अमेजिंग वे। इस कविता में कवि जो है ना अपना गहरा प्रेम, गहरा प्रीत जो है अपनी मातृभूमि अर्थात इंग्लैंड के लिए बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन, एकदम अमेजिंग तरीके से बताते हैं। अगर पोएम पढ़ोगे ना तो इतना ज्यादा खुश हो जाओगे। जैसे कि देखो एक सेना जो है ना, जैसे हम लोग या एक कविता फेमस है कि हम लोग क्या कहते हैं जी कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो गीत आपने सुना होगा या आपने सुना होगा, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ इसकी धरती तुझे और दूं। तो ये एक सैनिक की, एक सेना की क्या मतलब वो क्या सोचता है, उसकी क्या चाहत है, उसी पे बेस्ट ये पोएम है। अगर पोएम चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर मैं दे ही दूंगा, ठीक है। द पोएट हिमसेल्फ इज अ सोल्जर। और इस समरी में मैंने उन सारे टॉपिक्स को टच कर दिया है जहां से आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, क्वेश्चन आंसर हो, सबके सब बन जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स सारे के सारे। पोएट अपने आप में एक सोल्जर होता है। कहाँ का सोल्जर होता है याद रखना, इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। He wishes if he dies in a foreign country in the battle and is buried there, that part should be treated as his own country because his body had been burned and brought up by his motherland। एक ही लाइन है। कभी अपने आप में एक सोल्जर होता है। जब पोएम्स बताएंगे तो ढेर सारी बातें होंगी। वो चाहता है कि अगर वो मर जाता है फॉरेन कंट्री, किसी भी विदेशी, किसी भी विदेश में जाकर के किसी युद्ध में अगर वो मर जाता है और उसे अगर दफन कर दिया जाता है तो वो चाहता है पार्ट, जिस पार्ट में उसको दफन किया जाएगा ना, उसको ट्रीट किया जाए, उसको ऐसे बर्ताव किया जाए, माना जाए मानो वो पार्ट उसके ही देश का हो गया हो, क्योंकि उसकी बॉडी को जन्म दिया है और पाला पोसा गया है उसके अपने मातृभूमि के द्वारा। कभी यहाँ पे कहना चाहता है कि जब पोएम पढ़ेंगे ना, पोएम का फर्स्ट लाइन है कि इफ आई शुड डाई देन थिंक ओनली ऑफ मी, then think only of me that corners of some foreign field, ठीक है, is forever England।
कविता में पहले ही कहा गया है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस ये सोचना कि उस विदेशी सरजमीन पे जहां मुझे दफन किया जाएगा वहां की मिट्टी वो हिस्सा सदा मेरे मातृ वतन का हो जाएगा। तो कवि यही कहते हैं। आगे क्या कहा गया है, क्यों? क्योंकि उनको जन्म दिया गया है और उनका पालन पोषण किया गया है उनके ही मातृभूमि के द्वारा, इसीलिए कवि कहते हैं कि सब किसका हो जाएगा, सब कुछ मातृभूमि का। He expresses his deep sense of gratitude. Gratitude का मतलब होता है कृतज्ञता, धन्यवाद। जो उनका धन्यवाद का जो उनका भाव है उसको एक्सप्रेस करते हैं फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं, जो भी चीज उनको मिला है। ठीक है, जो भी चीज उनको मिला है उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड करते हैं। He has got there, जो भी चीज उनको वहां मिला, क्या मिला? रोड, आप पढ़ेंगे तो सड़कें देश ने दिया उनको चलना सिखाने के लिए, फ्लावर्स टू लव, प्यार करने के लिए, साइट्स एंड साउंड्स, उनको साइट्स और दृश्य, जो कुछ भी उनको देश ने दिया। मतलब जब पोएम पढ़ेंगे ना तब वहां आपको मिलेगा कि इनको जन्म देना, इनके बॉडी को सेव करना, इनको अवेयर करना, ठीक है भाई, इनको प्यार करना सिखाना, जेंटलनेस क्या होती है, सब कुछ इनकी मातृ वतन ने दिया। इनको नहलाने के काम वहां की नदियों को, इनको तपाने का काम वहां के सूरज ने किया। लास्ट में कहते हैं ही इज ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड्स हु हैव टॉट हिम हाउ टू लाफ। याद रखना, अपने दोस्तों के भी वो ग्रेटफुल होते हैं, बहुत बहुत आभारी होते हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया कि हंसना कैसे है, यानी कि हंसी उनके दोस्तों ने सिखाई। आगे है कि दस, इसीलिए आगे मिलेगा he wants to live and die, he wants to live and die for his motherland। वो चाहते हैं जीना भी और मरना भी अपनी मातृ वतन के लिए। मतलब कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, ठीक है, मतलब पूरा चीज जो है ना अपनी मातृ वतन के लिए वो चाहते हैं। ये है कवि का भाव। आगे हमने समरी को एंड कर दिया। 10 दी सोनेट, अतः ये जो सोनेट है shows the poet's great love for his motherland and, नीचे थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, मैं कैमरा को डाउन कर देता हूं फिर देख लो। ठीक है, चलो यहां पे उन्होंने कहा कि दिस सोनेट shows the poet's love for his motherland। ये जो सोनेट है उनकी प्यार उनकी मातृ वतन के लिए दिखाता है। And because of this love, और इस प्यार के कारण ही he is not afraid of death। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, as he will become a part of eternal mind after his death। वो डरते नहीं है मरने से, और ये चाहते हैं कि जब वो मर जाना तो वो इटर्नल माइंड, या इटर्नल माइंड का मतलब होता है अंतर्मन में बस जाना, यानी कि वो चाहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे लोग याद करें एक अच्छे सोल्जर, एक ब्रेव सोल्जर के रूप में। तो आई होप ये समरी बेस्ट लगा होगा और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग जो है ना इस पे पोएट्री लेके ही आएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।